हाय एवरीवन। वैसे तो बहुत सारे ऐसे जेई के प्रॉब्लम्स हैं, मेंस के और एडवांस के, जो कि ओलंपियाड टेक्निक से बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं और मैं कुछ रीसेंट डेज के अंदर ऐसे वीडियोस बना भी रहा हूं। बट 2019 के अंदर आयोक्यम ने ना एक्चुअली मैं जेई को रोस्ट कर दिया था। एंड लेट अस हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम एंड आई विल टेल यू इसके पीछे की कहानी। लेट आर डिनोट द सर्कुलर रीजन इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये वो टाइम था 2019 एंड उससे पहले जहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स डायरेक्टली आते थे। अभी भी आते हैं बट इतना डायरेक्ट नहीं होते। यहाँ पे सर्कल्स, फिर स्ट्रेट लाइंस, फिर एलिप्स भी एक बार आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो उस टाइम पे पूछे जाते थे। 11th के टॉपिक्स भी आते थे। द लाइंस x is equal to 4 and y is equal to 3 divide R into 4 regions Ri, R1, R2, R3, R4. Ri mod denotes the area of the region Ri, and if mod of R1 is greater than mod of R2 is greater than mod of R3 is greater than mod of R4, determine the value of mod of R1 minus mod of R2 minus mod of R3 plus mod of R4. तो पहले यहां पे इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं एंड फिर मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अगर तुम सॉल्यूशंस देखोगे किसी भी पीडीएफ में, क्योंकि ऑफिशियल सॉल्यूशंस प्री आरएमओ के आते नहीं है, आरएमओ और इनमो के आते हैं, बट किसी भी पीडीएफ के पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन देखोगे तो जो सॉल्यूशन तुम देखोगे ना वो या तो इंटीग्रेशन से किए हुए हैं, इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लगाए हुए हैं, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री लगाई हुई है। बट अगर कोई भी बच्चा एक सिंपल तरीके से सोचता है, एलिगेंट तरीके से सोचता है, बेसिक तरीके से सोचता है, तो ये एक ओरल प्रॉब्लम है। दिस इज एक्चुअली एन ओरल प्रॉब्लम एंड विल सी हाउ। ठीक है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द सर्कल। मैं पहले यहां पे समझा देता हूं कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं, वर्क करती हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 इज 6 स्क्वायर। सो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, जिसका सेंटर ओरिजिन है 0,0, राइट। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड रेडियस 6 है। तो यहाँ पे 6,0 माइनस 6,0, ये डेसिमल्स में मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। 0,6, 0, माइनस 6 पे पार्ट कर। तो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 6। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल आ गया। अब हमने यहाँ पे दो लाइंस बनाई। कौन सी दो लाइंस? एक तो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3, राइट। सो दिस इज अ वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 4, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन x इज इक्वल टू 3। और ये बोल रहा है कि ये जो दो लाइंस है इस सर्कल को 4 रीजन में डिवाइड करे, और दिखाई दे रहा है कौन से 4 रीजन है। सो दिस इज, ये 4 रीजन अलग अलग हैं, अलग अलग लाइन से शेडेड है। सो R1, R2, R3, R4। अब यहां पे बोला है मॉड ऑफ R1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R3 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R4। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है यार कि R1 जो है वो ये होगा। R2, R3 हम डिबेट कर सकते हैं कि ये होगा या ये होगा, बट फर्क नहीं पड़ता बिकॉज अल्टीमेटली दोनों एरियाज को माइनस करना है मुझे। ठीक है, तो पिक्चर से ये दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा बड़ा रीजन दिखाई दे रहा है R2 एंड दिस इज R3 एंड ये R4 है। तो हमें क्या निकालना है? इस पोर्शन का एरिया माइनस दिस एरिया प्लस दिस एरिया। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, इतना सिंपल सा प्रॉब्लम था। एंड जब ये आया था तो इसका सोल्यूशन निकालने में सबसे ज्यादा टाइम लगा था बहुत सारे बच्चों को भी एंड सिस्टम्स को भी। बट क्लियरली सोचो, सिमेट्री लगाओ, बेसिक से सोचो, ये प्रॉब्लम एक्चुअली में ओरल है और मैं प्रूव करता हूं किस तरीके से। ठीक है, तो मैं ठीक है, सो दिस इज द एरिया। मैं क्या करता हूं, यहां पे सिमेट्री लगाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, हमें दो लाइंस दी हुई थी, ये वाली और ये वाली। वी वर गिवन दिस लाइन x is equal to 4 and y is equal to 3। मैंने क्या किया, दो और लाइंस बना दी बिकॉज द सिस्टम अभी तक पूरा का पूरा सिमेट्रिक है। सर्कल जो है वो सिमेट्रिक है, ओरिजिन जो सेंटर है ओरिजिन पे है, रेडियस 6 है। तो जितना उधर फैला हुआ है उतना ही इधर फैला हुआ है, जितना ऊपर फैला हुआ है उतना ही नीचे फैला हुआ है। एक लाइन थी x is equal to 4, मैंने क्या किया, एक और लाइन बना दी x is equal to -4। एक लाइन थी y is equal to 3, मैंने क्या किया, एक और लाइन बना दी y is equal to -3, जस्ट टू सी कि क्या हो रहा है। और जितना सिस्टम में सिमेट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं उतनी ही चीजें ज्यादा आसान होती हैं। एंड लेट अस सी हाउ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। सो नाउ लेट अस सी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। मुझे इस एरिया में से इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है और इसको ऐड करना है। तो हमने क्या किया, दिस लाइन वाज x is equal to 4, ये लाइन था x is equal to 4 एंड ये लाइन था y is equal to 3, y is equal to 3। मैंने क्या कर दिया, एक और लाइन बना दी x is equal to -4, जो कि एग्जैक्टली वैसे ही कट कर रही है जितना राइट साइड में उतने ही डिस्टेंस पे लेफ्ट पे कट कर रही है, और एक लाइन और बना दी y is equal to -3। तो ये जो रीजंस हैं वो भी ऑलमोस्ट फैले हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रे एरिया की बात करूं तो बोल सकता हूं कि नीचे वाला जो ये वाला एरिया होगा, दिस एरिया, दिस विल आल्सो बी सेम एज दिस। एक ग्रीन एरिया की बात करूं तो यहां से
ये रीजन विल ऑल्सो बी सेम एज दिस। अब देखो कितने बढ़िया तरीके से इसको मैं सॉल्व करता हूं। सी गाइस, मैं क्या करता हूं, इनको नेम कर देता हूं। लेट मी नेम दिस रीजन, ये जो रीजन है ना, दिस, इतना, सिर्फ इतना वाला, इसको मैं ए बोलता हूं। लेट्स कॉल दिस ए, लेट्स कॉल दिस ए। ये जो रीजन है ये चारों तरफ है, चारों कॉर्नर है, इसको मैं फॉर द टाइमिंग सी बोल देता हूं। लेट्स कॉल दिस सी। तो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा एंड ये भी सी होगा, ठीक है। सो दिस इज ए। ए को मैं मार्क कर देता हूं सो दैट कुछ कंफ्यूजन ना हो। ए इज दिस पोर्शन। तो पूरा का पूरा जो R2 है ना, R2 विल बी ए प्लस सी, ठीक है। R2 ए नहीं है, R2 विल बी ए प्लस सी। मैंने सी इसलिए किया बिकॉज चारों तरफ फैला हुआ है। एंड मैं इस पोर्शन को बी बोल देता हूं। आई कॉल दिस पोर्शन, इस पोर्शन यहां तक इस इतने पोर्शन को मैं बी बोल देता हूं। आई कॉल दिस बी, ठीक है। आई दिस कॉल दिस बी। ये R1 है, ये R1 है। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि यार ये जो पोर्शन अगर ए है ऊपर वाला, तो ये वाला जो पोर्शन होगा दिस विल ऑल्सो बी ए। इतने पोर्शन को भी ए बोलेंगे। एंड ये जो पोर्शन यहां फैला हुआ है, ये पोर्शन यहां पर अगर मैं डाल दूं तो दिस पोर्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी बी। सो दिस पोर्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी बी। इस पोर्शन को भी हम बी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो कितना जादुई तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे R1 में से ये दो चीजें माइनस करनी है और एक चीज प्लस करनी है। तो R1 एज इट इज लिखा, जो पर्पल पोर्शन है उसको एज इट इज लिखा, माइनस सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, R2 इज दिस। R2 क्या हो जाएगा, A प्लस सी, A प्लस सी, माइनस R3 है ये वाला जो पोर्शन है B प्लस सी। सो माइनस B प्लस सी प्लस R4 है C। अगर इसको तुम ध्यान से देखो, दिस इज R1 माइनस A माइनस B, A पार्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस C। सो अल्टीमेटली मुझे R1 में A, B और C सब्ट्रैक्ट करना है। R1 में A, B और C सब्ट्रैक्ट करना है। ये पर्पल पोर्शन R1 है, दिस इज R1, दिस इज R1। इसमें देखो अगर मैं A सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, B सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और C सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, कहने से एक बहुत ही प्यारा सा फिगर बन रहा है, विच इज दिस रेक्टेंगल। अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू इज, अल्टीमेटली द आंसर इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एंड इसका एरिया कितना होगा, ये x इज इक्वल टू -4 है, x इज इक्वल टू 4 है, तो दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 8, ये y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू -3 है, दिस ब्रेड्थ इज गोइंग टू बी 6, आंसर इज गोइंग टू बी 48 एंड वी आर डन। दिस इज हाउ दे ट्रिक्ड। बहुत सारे बच्चों को लगा था कि शायद यहां पे इंटीग्रेशन यूज होना, शायद यहां पे कुछ और डिफरेंट टेक्निक यूज होनी है जो हमें पता नहीं है, बट अगेन यहां पे यूज क्या होना था, सिमेट्री यूज होना था। दिस इज द पावर ऑफ थिंकिंग फ्रॉम द बेसिक्स, दिस इज द पावर ऑफ थिंकिंग एलिगेंटली, दिस इज द पावर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सिमेट्री। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं ज्योमेट्री के अंदर जो टेक्स्ट बुक्स में सिखाई नहीं जाती हैं, बट अगेन अगर तुम्हें उसे फॉर्मली तरीके से पढ़ो, उसको देखो, उसको जानो, परखो, you are able to apply those things in a lot of amazing problems and are able to do them correctly। ये ऐसा प्रॉब्लम था जो शायद एक छोटा बच्चा भी कर सकता था, जहां पर कोई भी हाई फाई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं थी, अगर उसको समझा दिया जाए कि x² + y² = 36 एक सर्कल होता है। आई होप यू एंजॉयड, मजा आया तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना कि किस तरीके से ये हाउ डिड यू फाइंड द सॉल्यूशन, एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस आई विल डेफिनेटली मेक दोस। ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स who are watching this for the first time, make sure that you join our Telegram channel, Telegram community. It's one of the best math community that we are trying to build. हम यहाँ पर हर रोज एक थॉट पजल देते हैं, एक क्विज देते हैं। वीकेंड्स के अंदर मैथमेटिशियंस की डिस्कशन होती है, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स की डिस्कशन होती हैं। सो इट्स अ अमेजिंग कम्युनिटी दैट वी आर बिल्डिंग। मेक श्योर यू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।